नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 के इस दूसरे हिस्से में। मैं हूं सनी गंगासागर, आपके साथ में। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। जी हां, आज का हमारा विषय यही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के मुद्दे पर शुरू हुए संतों की पदयात्रा का समापन रविवार को यानी कि कल होना है। इस मौके पर रायपुर के रावण भाटा मैदान में धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। धर्म सभा से पहले धर्मांतरण करने वाले लोगों को हिंदू समाज में शामिल कराया जाएगा। सभा में धर्मांतरण, गौ तस्करी और लौ जिहाद जैसे कई विषयों को लेकर विचार भी किया जाएगा। वहीं 18 फरवरी को हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा की शुरुआत की गई थी, यानी कि ठीक 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से संतों ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। बिलासपुर के महामाया मंदिर, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर और डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर से अलग अलग यात्राएं निकाली गई थी। पदयात्रा के दौरान संतों ने गांव में लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातों के बारे में जानकारी दी, हमारी परंपराओं और संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया। इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पदयात्रा आज 18 मार्च को 18 फरवरी महाशिवरात्रि से शुरू होकर ये पदयात्रा आज पूर्ण हुआ। कल संकल्प धर्म सभा के रूप में इसकी पूर्णाहुति होगी और 2 बजे से परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी की अध्यक्षता में और पूज्य संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। संतों की पदयात्रा का समापन कल राजधानी रायपुर में होगा और वहां पर एक धर्म सभा भी होगी। इससे पहले जो है यात्रा के जो संयोजक है चंद्रशेखर वर्मा, वे भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल धर्म सभा का आयोजन भी होगा, क्या क्या विषय होंगे? धर्म सभा के आयोजन में जो पूज्य संत जो चलकर आए हैं, पहले मैंने कहा है कि यज्ञ होगा, दूसरा उसकी पूर्णाहुति होगी, तीसरा जो धर्मांतरित कुछ परिवार के लोग जिलों से आने वाले हैं उनको कुछ संस्कार किया जाएगा, संतों के द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। तीसरा विषय है कि इस आयोजन में हिंदू स्वाभिमान जागरण की दृष्टि से जो संत चले हैं उनका कुछ अनुभव कथन भी होगा। उन्होंने क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया, इसका भी अपनी यात्राओं का संक्षेप में चारों यात्राओं का कुछ चित्र भी वहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। बड़ी संख्या में बस्तर में धर्मांतरण हुए हैं, इसके अलावा जो नक्सल समस्या बढ़ी, इसके पीछे कहीं ना कहीं चर्च को मारे, क्या कारण है, क्यों है चर्च वजह? चर्च तो जहाँ जहाँ चर्च है वहीं पर देश विरोधी षड्यंत्र चलता है। जहाँ चर्च नहीं है वहाँ भारत माता की वंदना होता है, और जहाँ चर्च है वहीं पर घुसपैठ होता है। जहाँ चर्च है वहीं पर राष्ट्रीय अराष्ट्रीय गतिविधि बढ़ती है, वहीं पर घुसपैठिए बढ़ते हैं। इसलिए चर्च मतलब देश विरोधी शक्तियों का केंद्र बिंदु है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या पिछले 5 वर्षों में ज्यादा धर्मांतरण हुए कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से धर्मांतरण हो रहे हैं? धर्मांतरण का क्रम तो बढ़ ही रहा है, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद नहीं। जब कोई पौधा अंकुरित होता है तो उस समय उसका ताकत नहीं रहता है, धीरे धीरे वो जब बढ़ता है तो बढ़ने के बाद जब फल फूल लगने लग जाता है तो उसका प्रभाव दिखता है। वह दिख रहा है, बढ़ते रहा है, घटा नहीं है। और ये सरकार का काम नहीं है धर्मांतरण घटाना और बढ़ाना, सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। समाज की समस्या है, समाज इसको दूर करेगा। सरकार इसमें सहयोग करे ना करे, उसका सरकार का दायित्व पूरा करना चाहिए। कल धर्म सभा का आयोजन किया गया है और इसमें जो है धर्मांतरण एक बड़ा विषय होगा और अब देखने वाली बात है कि धर्म सभा से निकलकर आखिर आता क्या है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। संत समागम से हमें कोई तकलीफ नहीं है। लगातार 18 फरवरी से उनकी यात्राएं चल रही थी। हमने देखा कि पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा लोगों ने नोटिस तक में नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी रायपुर में इकट्ठा होकर के अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो उसका स्वागत है। मैं ऐसा समझता हूं कि धर्म के बड़े ओहदे में बैठने वालों को, और संत समागम है तो अगर संत समाज
यहाँ एकत्रित होते हैं, तो धर्म को किस रास्ते पे चलाया जाए इस बारे में वो आत्म अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, विमर्श करेंगे, और अगर शासन को कुछ सुझाव देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। राजनीतिक बातें वहां नहीं होंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो कल ये धर्म सभा होनी है जहां पर यज्ञ होगा और उसके बाद जो संत यहां पहुंचेंगे वो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे धर्म में चले गए थे, फिर से उनकी घर वापसी यानी कि हिंदू धर्म में उनका समावेश करवाएंगे। इस तरह का ये कार्यक्रम होना है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है और इसी विषय को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान है वो भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। साथ ही हमारे साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और देवलाल जी भी जुड़ चुके हैं, देवलाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा यहाँ पर देवलाल ठाकुर जी आपके पास। हिंदू राष्ट्र का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? इस हिंदू राष्ट्र को लेकर किस तरह की परिकल्पना छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया? देखिए, देश तो पूरा देश के अंदर ही तो छत्तीसगढ़ है ना, बिल्कुल देश के बाहर। बिल्कुल, लेकिन छत्तीसगढ़ को चुना गया इसलिए मेरा सवाल है ये। वही मैं बोल रहा हूँ, देश के अंदर ही छत्तीसगढ़ है। अगर राष्ट्र पूरा भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ कहाँ से अछूता होगा? अगर छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं तो हर हिंदुओं का सम्मान की बात होगी, इसमें आप लोग के भी ये स्वाभिमान की बात होगी कि अगर भारत देश हिंदू राष्ट्र है बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन देवलाल जी आपको लगता है कि फिलहाल अगर इसको हिंदू राष्ट्र अगर घोषित कर देते भारत को, हमारे देश को भी, तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? क्योंकि संविधान अपनी एक भाषा कहता है, अपनी एक बात कहता है। संविधान कहता है सभी धर्मों को, सभी पंथों को अपने अनुसार जीने का अधिकार है और उसके अनुसार ही पूरा देश चल रहा है। 2014 से आपकी पार्टी शासन में है, पाकिस्तान पहले ही अलग हो चुका है, भारत में बाहुल्य में हिंदू समाज है, ऐसे में फिर भी आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? देखिए, बात जरूरत की नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करके अगर संतों ने यात्रा निकाली है तो सनातन धर्म से जो प्रेम करते हैं हिंदू समाज तो हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया, तभी तो हिंदुस्तान में सारे धर्म के लोग को एक वो मिला, सहारा मिला। यहाँ पर लोगों को अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक विचार मिला कि चलो यहाँ पर धर्म उनका आगे बढ़ रहा है। इसमें हिंदू समाज के लोग कहीं नहीं रोके। आप दूसरे अन्य देशों में जाएंगे तो हिंदू समाज के लोगों के साथ कितना अत्याचार होता है वो दिखाई देने लगता है, आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से ही दिखाई देता। लेकिन छत्तीसगढ़ को चुना गया इस यात्रा के लिए, क्यों लगता है आपको छत्तीसगढ़ की जरूरत क्यों महसूस हुई कि छत्तीसगढ़ को ही चुनना चाहिए? का सम्मान भी करना चाहिए कि हिंदू सनातनी धर्म ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करता, निरादर नहीं करता, वो सारे धर्म का सम्मान करता है। तो ऐसे में अगर कोई सनातन धर्म के लोग या साधु संत लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं तो कहीं कोई बुरा बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, मेरे दूसरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन धनंजय जी, जिस तरह से ये यात्रा निकल रही है इसको कैसे आप देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ को क्यों चुना गया है, क्या इसके पीछे की वजह आपको लगती है? क्योंकि सीएम तो पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए वो धर्म को हमेशा अपना हथियार बनाती है। देखिए सनी जी, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र प्रभावी है। यहाँ सभी की बातों का सम्मान होता है, सभी के विचारों का सम्मान होता है और सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। और उस अवसर जो यहाँ पे दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर जो संत महात्मा छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं, जो संत महात्मा कल समागम में छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे, उन सबका माता कौशल्या की धरती पर भगवान राम जो हमारे भांचा हैं उनके ननिहाल पर स्वागत है। यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राम वन गणपत का डेवलपमेंट किया है, यहाँ माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, यहाँ पर जो गौ सेवा हमारी सरकार करी, इस धरती पर, इस पुण्य धरती पर सभी संत महात्माओं का अभिनंदन है। सवाल ये उठता है कि आपने एक सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ को क्यों चुना गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य जहाँ भी है, और मैं तो कुछ दिन पहले एक अखबार में सुर्खियाँ पढ़ा था कि भाजपा ने अपने सांसदों को, अपने नेताओं को एक सर्कुलर जारी करके इस सख्त हिदायत दी है कि कोई भी उनके सांसद, कोई भी उनके नेता जो है हिंदू राष्ट्र और धर्म के संबंध में डिबेट या परिचर्चा में भाग नहीं लेंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि संत महात्माओं की संख्या क्या है,
हो सकता है संत महात्माओं को ये लगा होगा कि वो मध्य प्रदेश में जाकर यात्रा करेंगे तो उनको रोका जाएगा। हो सकता है संत महात्माओं को ये लगा होगा कि उत्तर प्रदेश में इस यात्रा करेंगे तो उनको रोका जाएगा, गुजरात में यात्रा करेंगे तो उनको रोका जाएगा। हो सकता है संत महात्माओं के मन में कोई ऐसे विचार आए होंगे और छत्तीसगढ़ में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, कुछ साधु संतों का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो इस बार धर्मांतरण को लेकर बार बार खबरें आ रही है, इस दिशा में भी हम जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो संत महात्मा है, उनका काम अपने धर्म का प्रचार करना है। कोई का धर्म छोड़ने के लिए स्वविवेक से धर्म छोड़ रहा है, उनको रोकना भी उनकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए उनके पास जा रहे हैं। क्योंकि जोर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन कराता है उसके लिए इस प्रदेश में कानून बना हुआ है, उस कानून के माध्यम से सख्ती से कार्रवाई की जाती है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है उसको रोकने के लिए, जैसे मैंने अभी उस संत समागम के महोदय का वक्तव्य सुना कि धर्मांतरण को रोकने की जिम्मेदारी समाज की, सरकार की नहीं है, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। तो वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के काम में लगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित स्थान उनको मिला है, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी जो राज्य, चाहे भाजपा के मध्य प्रदेश की बात कर लूँ, गुजरात की बात कर लूँ, उनके उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, हो सकता है उनको वहाँ पे रोका जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को चुने। लेकिन बीजेपी बार बार आरोप भी लगाती है कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हो रहा है। इस पर जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन के शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये साधु संतों की जो यात्रा निकली है, जो धर्म सभा हो रही है कल, उसका क्या असर पड़ेगा और इससे किसको फायदा, किसको नुकसान होगा? पिछली बार जो छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुआ था उसमें काली महाराज जी के मुंह से महात्मा गांधी के बारे में जो शब्द मिले, जिसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि वो सफल रहा जो आयोजन था। तो इसमें धर्म की बात होनी चाहिए, सकारात्मक बात होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं तो संविधान से अलग आप बात नहीं कर सकते। फिलहाल तो संविधान ने जो चीज सेकुलर धर्मनिरपेक्षता को जो मान्यता दी, आपको उसी के अनुरूप बात कर रहे हैं। आप अपनी प्रचार प्रसार करें और आपसे प्रेरित होकर आपके धर्म में जो सुधार करेंगे, जो कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, आप जातिवाद समाप्त करके सबके घर में जो खाना खाने जा रहे हैं, ये सब जो सकारात्मक बातें जो कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे धर्म का लाभ होगा। हिंदू धर्म के लोग जो एकजुटता की बात हो रही है वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, इसमें जो भी विषय लिए गए, गौ संरक्षण की बात हो रही है, गौ तस्करी रोकने की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में गौ सेवा के लिए ऑलरेडी काम हो रहा है, गोठान का काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इसका विरोध कर पाएगा। और धर्मांतरण की बात है, नारायणपुर की घटना के बाद जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से समाज और धर्म गुरु जो आए हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे धर्म में ऐसी क्या खामियां है जिसके कारण लोग धर्मांतरण करके दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो ये अपनी बात है। और हिंदू धर्म की जहां तक बात है, हिंदू धर्म कभी हिंसा के पक्ष में नहीं रहा है। उसमें एक लाइन कहा गया है, मैं बोलूं धर्म में जितनी भी बातें आप करेंगे कभी विरोधी बात नहीं है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोही कपट चल छिद्र न पावा। इसमें स्पष्ट रूप से आपको हिंदू धर्म के हितों की बात करना है, जो अच्छाई है उसी की बात करनी चाहिए और सत्य की बात जो करते हैं। आरएसएस के नेताओं के मुंह से आप जितने भी सुनोगे 1925 से लेकर अब तक, तो सत्य की बात करते हैं। उसमें किसी धर्म को अलग करना या राजनीति को अलग करने की जगह में राष्ट्र प्रेम की यदि बात होगी तो सब के सब राष्ट्र प्रेम की। जैसे एक उदाहरण दूं, जैसे छत्तीसगढ़िया वाद की बात करती, तो छत्तीसगढ़ के प्रति जिनका प्रेम है, इस माटी से जिनका लगाव है, वो छत्तीसगढ़िया उसी तरह से भारतीयता और राष्ट्रीयता के प्रति, भारतीयता मतलब संस्कृति सभ्यता और राष्ट्र प्रेम की भावना जिनमें, उन सबको भारतीय मान के यदि एक बृहद सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जी चलिए, लेकिन यहाँ पर देवलाल जी, जिस तरह से बीजेपी के और भी नेता है जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं समय समय पर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद के साथियों से कहना चाहूंगा, बीजेपी के साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां जाकर धरना दीजिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि ये हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू सनातनी धर्म के साधु संत के लोग हैं, जो इस परिकल्पना को लेकर, जैसे कि आप लोगों ने ही कहा कि धर्मांतरित को रोकने के लिए अगर धर्मांतरण कहीं पर ज्यादा हो रहा है और हिंदू समाज को खंडित किया जा रहा है, खंड खंड में बांटा जा रहा है, ऐसे समय में अगर ये संत महात्माओं की यात्रा है छत्तीसगढ़ में निकली है, तो निश्चित ही जिस प्रकार से हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमारे भाइयों को जो धर्मांतरित करके हिंदुओं के संगठन से अलग किया जाने की जो प्लानिंग चल रही है, उसको रोकने के लिए यात्रा निकली है। और वो हर हिंदू के मन में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पर अब वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इस प्रकार की बात तो कांग्रेसियों को करना ही नहीं चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करने का एवं अधिकार नहीं बनता उनका, क्योंकि ये धर्म का मामला है, इसमें दल कहाँ से आ गए। और दल को जोड़ने वाले कांग्रेस के लोग होते कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री होते कौन है। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम राम दरबार के लोग हैं, इसमें कहीं कोई किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए कांग्रेसियों को। उन लोग को भी अगर हिंदू समाज से उनको प्रेम है, हिंदू समाज के अगर मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। छत्तीसगढ़ में बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि हमारे राज्य में जब हमारे रहते हुए धर्मांतरण जो है वो कम हुआ है, कोई कहता है कि ज्यादा हुआ है। इस बात को लेकर जो डिबेट है वो अक्सर होती रहती है, खासतौर पर जो बस्तर के इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उन क्षेत्रों के लिए। अभी नहीं, दुकान बढ़ा रहे जी देवलाल जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? नहीं सुन पाया मैं सवाल आपकी। सवाल मेरा ये है कि विपक्ष बीजेपी के छत्तीसगढ़ के कई नेता ऐसे हैं जो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, बस्तर और अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए बार बार सरकार पर वो आरोप लगाते रहे। जी देखिए, निश्चित ही कांग्रेस की जब से सरकार आई है धर्मांतरण के मामले बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये तो हमारा आदिवासी समाज भी कह रहा है। ये पूरे इन सालों में आप जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आज तक आप एक चीज देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्मांतरण के मामले को लेकर कोई समाज आगे आया हो। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा आदिवासी समूह उठ खड़ा हुआ है कि इस धर्मांतरण को रोका जाए। और आज इन सरकार की संरक्षण उन धर्मांतरण करने वालों को था, जिसके कारण से हमारे आदिवासी समाज के 20-22 लोग जेल में हैं। आज आदिवासी समाज उग्र हो गए हैं और वहां पे एसपी कलेक्टर, जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र में रहने वाले कलेक्टर और एसपी हैं, उन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर इन चीजों को नहीं रोका गया तो ज्वलन समस्या खड़ी हो जाएगी, अराजकता का माहौल खड़ा हो जाएगा, जिस पर इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज वहां पर देखने को मिला कि अंतर युद्ध होने की संभावना बढ़ गई। समाज के प्रति लड़ाई में उग्र हो गए, लोगों को मरनी जैसे कार्यक्रमों में जगह नहीं मिलने लगी। तो ये सब का कारण इस प्रदेश की सरकार है। अगर चलिए, कारण प्रदेश की सरकार है ये कह रहे हैं यहाँ पर देवलाल जी। धनंजय जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जवाब देने से पहले एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं देवलाल ठाकुर जी, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ संत महात्मा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, बहुमत की आपकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन संत महात्माओं के जो मांग है उसको पूरा करेंगे? क्या सदन में नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र के नाम से कोई प्रावधान लाएंगे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये राष्ट्र का मामला है और राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या देवलाल ठाकुर जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता सकते हैं कि कब नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र का प्रावधान वहां करेंगे, कब भाजपा के 300 सांसद इस विषय पर वहां पे बात रखेंगे? ये स्पष्ट कर दीजिए। क्या वो संत महात्माओं के विषय में उनकी जो मांग है उस पर समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी? तो कब प्रस्ताव लाएगी बता दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई राष्ट्र का मामला वहां जाकर बात रखिए। देवलाल जी देखिए, जो हमारे संत महात्मा अगर जो हिंदू संगठन को, हिंदू समाज को एक करने के लिए अगर घूम रहे हैं, उसमें हम लोग तो हिंदू समाज के ही लोग हैं और हिंदू समाज के हर आदमी को खुश होना चाहिए कि अगर हमारे समाज में जो बिखराव हो रहा है उसको संगठित करने के लिए, समाज को एकता के साथ एक प्रमुख मार्ग पर, सनातन धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए अगर सारे समाज को जोड़ा जा रहा है, तो इसमें कांग्रेस के लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, दिक्कत नहीं है, हम तो आपसे जवाब चाह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां जाइए, जवाब दीजिए, हाँ या नाम बताइए ना। क्या नरेंद्र मोदी जी प्रावधान करेंगे? मूल चरित्र है वो हमेशा। अरे नहीं, अरे हम तो हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक पूछ रहे हैं आपसे। अरे हम हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक आपसे पूछ रहे हैं। आदिवासियों को जेल में डालते रहे हैं, धर्मांतरण करने वालों को आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू राष्ट्र को प्रस्ताव को लाएगी? क्या चीज को जनता के सामने आना भी चाहिए? मतलब आप नहीं मानते हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? लोगों को
मतलब भाजपा नहीं चाहती ना कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। पद यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हम तो आपको कह रहे हैं ना, केंद्र में आपकी सरकार है, हम तो नम्रता से आपसे पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव को, साधु महात्मा के संतों के प्रस्ताव पर विचार करेंगे क्या? यस सर नो जवाब दे दीजिए। चलिए, बारी बारी लोगों को अगर धर्मांतरित किया जाते रहेगा तो आने वाले समय में हिंदू आपका चरित्र पूरा प्रदेश और देश देख लिया, आप उसमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये आपके मन का पाप है। वाली बात जो कांग्रेस का मूल चरित्र रहा है। अरे हम तो हमारे छोड़ दीजिए, आपकी केंद्र सरकार है, हम तो विनम्रता से आपसे पूछ रहे हैं कि संत महात्माओं की जो मांग है, क्या नरेंद्र मोदी जी उस पर विचार करेंगे? क्या भाजपा के सांसद उसमें समर्थन में खड़े होंगे क्या? यस या नो बोलना है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। इसमें तो आप लोग को सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हम तो सम्मान कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। तो किसने टोका है? आप लोग भी राम राज्य में आकर राम राज्य की परिकल्पना कीजिए। आप रोम से निकलोगे तभी तो राम की परिकल्पना करोगे ना, राम के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि दोनों ही दलों के बीच में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भले ही बहस कर रहे हो, लेकिन राम राज्य की दिशा में कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। कि जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, गरीबी का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि व्याभिचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, उस दिशा में क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया जाता है? ये सवाल जरूर हमारे जो दर्शक है वो भी सोच रहे होंगे कि इतनी ही आक्रामकता के साथ उस विषय को लेकर क्यों नहीं राजनेता बात करते हैं। लेकिन लास्ट फाइनल कमेंट के शर्मा जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगा, क्या सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करने से ही मतदाता आकर्षित होगा या फिर काम की बात भी वो करेगा तब जाकर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से आपने डिबेट को सही दिशा दी है कि जो आप यहाँ पे मुद्दे हो रहे हैं, राम राज्य की बात होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण और उनके द्वारा राज्य में किस प्रकार से सुख शांति प्रेम सद्भाव का वातावरण निर्मित किया गया, इस सब को अध्ययन करके उस दिशा में आगे बढ़ने का। दूसरी चीज वो है जो जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए भूमि जिहाद की जो बात हो रही है, आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनकी जमीन को, आदिवासियों की जमीन को नाम आपने कराने वाली बात, या लव जिहाद, इस प्रकार से जो भी आपको कमियां धर्म के अंदर नजर आती है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि दूसरे धर्म के लोग आपकी कमियों का लाभ उठा करके धर्मांतरण न कराएं। आप दूसरे धर्म को लाने के बजाय में अपने धर्म को मजबूत करने का प्रयास करें तो निश्चित जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी? वो वापस आ जाए। बिल्कुल, फाइनल कमेंट धनंजय जी। देखिए, मैंने भाजपा के प्रवक्ता से बड़े निवेदन पूर्वक पूछा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव को लेकर आएंगे? क्या भाजपा के 300 सांसद उससे हम बात करेंगे? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इनको वोट चाहिए हिंदू के नाम से, इनको वोट चाहिए राम के नाम पर, पर राम काज नहीं करेंगे। मिलाकर यहाँ पर बात एक ही निकल कर आती है कि तमाम जो राजनेता होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, राम राज्य को लेकर कोई भी बात करने की दिशा में तैयार नहीं होता। लेकिन समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं हम कि जिस तरह से बार बार जिक्र होता है हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र से पहले हम धर्म की भी बात कर ले कि धर्म क्या कहता है। धर्म कहता है कि मानवता की सेवा करो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी का सम्मान हो और सभी के लिए सभी चीजें बराबर हो। यही हमारा धर्म हमें सिखाता भी है। और जिस तरह से बार बार जिक्र होता है रामायण का या रामचरितमानस का, तो रामायण भी यही कहता है कि राम राज्य अगर आप लाएंगे तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और राम राज्य की दिशा में कौन पहल करता है ये हमें देखना होगा। जनता को भी इस दिशा में सोचना होगा कि जो राम राज्य लेकर आएगा हम उसी का साथ देंगे। तो इसी के साथ डिबेट 8 के इस दूसरे हिस्से में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।